लोकतंत्र में जो सबसे जरूरी और अहम रस्म निभाई जाती है उसे चुनाव कहते हैं। आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। अगले ही साल 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होना है और उस लोकसभा के इलेक्शन के लिहाज से ये वर्ष बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसकी महत्वपूर्ण होने के पीछे का बहुत बड़ी वजह ये भी है कि 2024 में इलेक्शन से पहले 9 अलग अलग विधानसभा इलेक्शन होना है और उस 9 अलग अलग विधानसभा इलेक्शन में सबसे बड़ी सीट वाली कर्नाटका विधानसभा इलेक्शन जो कि 224 सीटों पे चुनाव होना है वो अगले ही माह 10 मई को है और इस वजह से राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल तेज दिख रही है। अब अगर अभी वर्तमान की परिदृश्य की बात करें कि कर्नाटका विधानसभा इलेक्शन में क्या और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है तो उसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे अपनी सरसरी नज़र फेर लेते हैं। 1991 में बीजेपी 4 सीटों के साथ कर्नाटका लोकसभा इलेक्शन में एंट्री करती है और वहीं 2004 आते आते बीजेपी अपनी कद इतनी बड़ी कर लेती है कि कांग्रेस को पीछे छोड़कर लोकसभा और विधानसभा दोनों में आगे बढ़ जाती है और वही 2004 से बीजेपी का वहां टर्निंग पॉइंट होता है और पहला मुख्यमंत्री 2004 में ही वो बनाने में सफल होते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि 2014 के बाद अलग अलग देश के अलग अलग प्रांत में अलग अलग राज्य में बीजेपी का एक अलग पहचान हुआ है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अगर देखें कि 2004 में बीजेपी का जो टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे दोनों ही पार्टी जो कि जेडीएस और कांग्रेस दोनों ही पार्टी को पीछे छोड़कर बीजेपी अपनी वहाँ पे बहुमत बनाती है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से तत्कालीन सरकार तो नहीं बना पाती है, लेकिन पंचवर्षीय के अंततः वो अपनी गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब होती है और वही 2004 उसका टर्निंग पॉइंट होता है। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी अपना लोकसभा में केंद्रीय नेतृत्व के बल पे ऐसी छाप छोड़ रखी है अलग अलग स्टेट में, और दक्षिण का यह कर्नाटका स्टेट सबसे ज़्यादा अलग तरह से देखा जाता है बीजेपी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उस लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को बीजेपी ने 1 सीट पर समेटकर 25 सीट पर विजय प्राप्त किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाती है और ये साबित कर देती है कि केंद्रीय नेतृत्व अपना विश्वास कायम करने में कर्नाटक के जनता के दिल में अपनी जगह बनाने में सफल रहा। अब उसी के दरमियान अगर विधानसभा की बात करें तो 1983 में 18 सीट पर जीतकर बीजेपी अपनी एंट्री करती है कर्नाटका विधानसभा में, लेकिन उसके जस्ट बाद 1989 में कांग्रेस अपार बहुमत के साथ, जो कि अभी तक का इतिहास रहा है, कर्नाटका विधानसभा चुनाव में 178 सीट पर विजय प्राप्त करती है, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या होती है और आज तक उस इतिहास को दोहराया नहीं गया है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी सीट पर कामयाबी प्राप्त करने के बाद कर्नाटका में ये अक्सर देखा जाता है कि एक मुख्यमंत्री पूरी पंचवर्षीय नहीं रह पाते हैं और उस 1989 में भी कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री अपनी पूरी पंचवर्षीय शासन नहीं कर पाते हैं और तीन मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलता है और इस वजह से आप वहाँ पे एक देख सकते हैं कि सामुदायिक, जाति और धर्म की राजनीति बहुत ही ज़्यादा हावी है और वहाँ पे गठबंधन की राजनीति बहुत ही ज़्यादा शुरुआती दौर से ही हावी होता आया है और उसके वजह से वहाँ पे राजनीति की ऐसी परिदशा देखने को मिलती है कि पार्टी कोई भी हो, गठबंधन का हो या पूर्ण बहुमत का, आपको जितनी बार वहाँ पे चुनाव नहीं होती है उससे 2 गुने या 3 गुने बार वहाँ पे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण देखने को मिलता है। अक्सर वहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा बदलती हुई दिखाई देती है और जस्ट बीजेपी उसके बाद धीरे धीरे अपनी कद बड़ी करती हुई 2004 में अपना टर्निंग पॉइंट से अभी तक वो कई बार सरकार बना रखी है, लेकिन अभी विगत वर्ष में बीजेपी ने अपनी 2 मुख्यमंत्री वहाँ पे
बनाई है। और अभी वर्तमान परिदशा की बात करें तो अमित शाह जी का अभी हाल ही में एक इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू में अमित शाह जी ये कहते हैं कि कांग्रेस में रिटायरमेंट का कोई प्रोसेस नहीं होता है और कांग्रेस में जो नेता हैं वही उन्हीं को नए चेहरे को कोई मौका नहीं मिलता है। लेकिन आप ये समझिए कि बीजेपी में रिटायरमेंट का ही नहीं बल्कि वीआरएस का प्रोसेस है, अर्थात अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो या तो आप अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लें अर्थात या आपको अथवा दे दिया जाएगा रिटायरमेंट बीजेपी में। तो इसको देखते हुए बीजेपी ने एक नई उम्मीदवार की लिस्ट जारी करता है कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए और उस उम्मीदवारी की नई लिस्ट के देखते ही बीजेपी के कई कद्दावर नेता बीजेपी के दामन छोड़कर अलग हो जाते हैं और ये कयास लगाने लगते हैं कि बीजेपी अब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर साबित हो रही है। लेकिन ये देखना 13 तारीख को दिलचस्प होगा कि किसका पलड़ा कितना भारी है। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, वो कर्नाटका से आते हैं और कर्नाटका में उनकी 25 रैली शेड्यूल की गई है और जो हर एक रैली अभी हाल ही फिलहाल में जो रैली हुआ है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। वैसे तो बीजेपी का भी रैली हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है, लेकिन हो सकता है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे अपनी विश्वास बनाने में कर्नाटका विधानसभा चुनाव में अपनी बहुमत साबित करने में अहम भूमिका निभाएंगे और उन पे कांग्रेस ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी है। अब देखते हैं कि 13 तारीख को कैसा जनमत किसके पास होता है। लेकिन अगर अभी वर्तमान की बात करें तो थोड़ी सी कांग्रेस की पलड़ा भारी नज़र आती है। वैसे हो सकता है कि थोड़ी सी सपोर्ट की भी कांग्रेस को ज़रूरी पड़ जाए या बहुमत की सरकार बना पाए, लेकिन देखना दिलचस्प होगा और 13 तारीख का हम सभी को इंतज़ार होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी जज।